यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आप सभी का इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से खबर है जहां पर यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा ने बैठक बुलाई और आपको बता दें कि अखिलेश यादव पार्टी के पदाधिकारियों को संग मंथन करेंगे। पार्टी नेताओं को बैठक में लिखित सुझाव लेकर आना होगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव मंथन करेंगे और इस दौरान जो भी पदाधिकारी हैं उनका जो भी सुझाव है उनको लिखित में लाना है। 8, 9 और 11 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय में यह अहम बैठक होनी है। महानगर और जिला अध्यक्षों की बैठक 8 जनवरी को होगी। 9 को सभी विधायकों और साथ ही 2022 के विधायक प्रत्याशियों की बैठक है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर समाजवादी पार्टी एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है, जिसके चलते आज मंथन किया जाएगा। और इस मंथन के चलते आपको बता दें कि 3 दिनों तक बैठक की जाएगी, मंथन की जाएगी और उस मंथन में तमाम प्रत्याशी, अध्यक्ष, विधायक मौजूद रहेंगे। और उन्होंने कहा कि जो भी तमाम बैठक में पहुंचने वाले लोगों का जो सुझाव है वो उनको लिखित में देना होगा। महानगर और जिला अध्यक्षों की बैठक की बात करें तो 8 जनवरी को यानी कि आज बुलाया गया है। कल 9 जनवरी को विधायकों और 2022 विधानसभा चुनाव में रहे प्रत्याशियों की बैठक होनी है। और अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी हैं और अगर उस गठबंधन की बात की जाए तो यूपी में 80 सीटों पर किसका राज होगा और साथ ही अगर बात की जाए तो 80 सीटें गठबंधन में किसके पाले में जाएंगी, कैसे उनका बंटवारा किया जाएगा, उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। संजय चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। संजय, देखिए कहीं ना कहीं अब 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम पार्टियां जो हैं वो तैयारी कर रही हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से तय होता है और अखिलेश यादव एक बड़े दावेदार के तौर पर भी सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में। बिल्कुल प्रिय, बस बताऊं कि 2024 की जो पटकथा है वो लगातार लिखी जा रही है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और चूंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी यूपी में मुख्य विपक्षी मुख्य मजबूत पार्टी के रूप में है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पास रखना चाहती है। और कारण ये है कि उसके साथ में आरएलडी, महान दल, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी जैसे तमाम छोटी छोटी पार्टियाँ हैं जिनको भी अपने खाते से ही कहीं ना कहीं सीट देनी है। तो ऐसे में अपनी किन किन सीटों पर बेहद बड़ी मजबूती है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमीनी हकीकत को जानने और जमीन को मजबूत करने के लिए एक बड़ी बैठकों का आयोजन जो है शुरू किया है। जो 8 तारीख आज है, आज जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक की जाएगी। बूथ लेवल का मैनेजमेंट जो लगातार संगठनात्मक तैयारियां चल रही थी वो कितना मजबूत हुआ है, किन सीटों पर हमारी संभावनाएं क्या है, इसको लेकर के मंथन किया जाएगा। 8-9 तारीख को विधायक जो जीते थे और विधानसभा के जो उम्मीदवार रहे हैं, जो रनर रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी 100 से ज़्यादा ऐसी सीटें थी जो 500 से लेकर 5000 के अंतर तक हारी थी। ऐसी सीटों के उन उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है जिसके साथ उनसे भी सलाह मशविरा लिखित तौर पर लिया जाएगा। उसे कहीं ना कहीं पार्टी अपने जो रणनीति में अमली जामा पहनाएगी। विधानसभावार जिम्मेदारी विधायकों को और जो उम्मीदवार रहे हैं उनको प्रचार की भी कंधों में सौंपी जाएगी, जिससे हर विधानसभा में इंडिया के गठबंधन के साथ साथ समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा, समाजवादी पार्टी का अपने पीडीए का जो नारा, इस सारी चीजों को पहुंचाया जा सके। 11 तारीख को यादव के लिए एक चुनौती और भी सामने आ रही है अगर देखा जाए, क्योंकि अखिलेश यादव को उनके साथ भी तालमेल बनाना है जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में उनके साथ गठबंधन किया था। अपने लिए तो सीटें लेनी ही है और साथ ही उनके लिए भी सीटें लेनी है जो 2022 विधानसभा चुनाव में या जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में साथ में है।
प्रीबत मैं बताऊं आपको, समाजवादी पार्टी की दो बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती 17, 19, 22 में हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि जो 22 में वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा है, तो इन 3 चुनाव में जो हार मिली है उस हार को 24 में जीत में बदलना है। साथ ही साथ अपने जो साथी रहे हैं उन्हें भी संतुष्ट करना है। महादल साथ में है, सोशलिस्ट जनवादी पार्टी साथ में है, गोंडवी पार्टी जो है इधर पूर्वांचल की वो उनके साथ है, और बड़ी पार्टी के रूप में बात करें तो आरएलडी उनके साथ खड़ी है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम में भी सीट की शेयरिंग आरएलडी को भी देनी होगी। आरएलडी भी प्रेशर बना रही है कि उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। तो ये सब अपने खाते से समाजवादी पार्टी को देनी होगी। तो यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की बैठकों के पहले, सीट शेयरिंग की बात होने के पहले वो अपनी चीजें कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहते हैं, और ये एक कहा जा सकता है कि एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहते हैं कि जब सीट शेयरिंग की बात हो तो जिलेवार हर एक लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी की क्या मजबूती है, किन मजबूती के आधार पर वो वहां पर जीत सकती है, जाति समीकरण वहां के क्या कहते हैं, किन जाति समीकरण कहते क्या है, उनकी परिभाषाएं किस ओर जा रही हैं, विचारधाराएं किस ओर जा रही हैं, इन तमाम बिंदुओं पर को लेकर के सर्वे भी कहीं ना कहीं कराया गया था। अब उन तमाम मुद्दों को लेकर के एक बड़ी बैठक आज आहूत हो रही है। 3 दिवसीय बैठक 8, 9 और 11 को चलेगी। उसके बाद आगे की रणनीति लेकर के समाजवादी पार्टी जमीन पर उतर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।